हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल में। दोस्तों, अभी जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं ये उस पार्ट पर है जिस पार्ट से आप सबसे ज्यादा चिंतित होते हैं और जिस पार्ट से आदमी बहुत ज्यादा प्रताड़ित होता है। दोस्तों, ये पार्ट है मेंटेनेंस और एलिमनी। ये उस हद तक तो ठीक है जहां तक इसका यूज किया जाए, लेकिन जब इसका मिसयूज किया जाने लगता है तो आदमी की प्रताड़ना बहुत बढ़ जाती है। ये अतुल सुभाष केस में उनके वीडियो को देख करके सभी लोग बहुत अच्छे से समझ सकते हैं और जो लोग ऑलरेडी यहां से गुजर रहे हैं वो तो जानते ही हैं। अब मेंटेनेंस और एलिमनी में क्या होता है, जनरली इस प्रकार के आदेश कर दिए जाते हैं जिसमें जो एक्चुअल स्थिति होती है उसका बारीकी से विश्लेषण नहीं किया जाता। तो इसी पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही अच्छा निर्णय दिया है। दोस्तों, वैसे तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अतुल सुभाष मामले के बाद एक लैंडमार्क जजमेंट दिया जिसमें 8 सूत्र निचली अदालतों को बताए गए मेंटेनेंस को तय करने के लिए। उस पर मैंने कल एक वीडियो बनाया था, अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो उस वीडियो को भी जरूर देख लेना। उसके बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी रिसेंटली 19 दिसंबर 2024 को यह फैसला दिया है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने काफी कुछ कहा। अब क्या होता है ना, देखिए, महिला आपने देखा होगा मेंटेनेंस का केस डालती है, आपकी सैलरी होती है 1 लाख, वो देगी, लिखेगी 5 लाख इसकी इनकम है। आपकी सैलरी होगी 5 लाख तो वो लिखेगी कि 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख ये कमाता है। ये टेंडेंसी देखी जाती है और फिर एक ऐसा अमाउंट मांग लिया जाता है, उतनी आपकी इनकम ही नहीं होती। और कई बार तो आप उन चीजों से घबराने भी लगते हैं कि अब क्या होगा। तो इन्हीं चीजों पर यहां पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ज्यादा क्लैरिटी सबको दे दी है। तो दोस्तों, देखते हैं ये क्या मामला था। दोस्तों, बहुत ज्यादा मैं बारीकी में नहीं जाऊंगा कि ये केस क्या था, उनके बीच क्या डिस्प्यूट चल रहे थे। मैं केवल मेंटेनेंस और एलिमनी वाले पार्ट पे बात करूंगा। जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अभी मेंटेनेंस और एलिमनी के बारे में बताया, केवल उस वाले पार्ट पे मैं बात करूंगा। बाकी अगर आप पूरा देखना चाहें तो इसका लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, पहले मैं आपको बताता हूं, यहाँ पे जो पति था वो यूएस बेस्ड था। अब जो पत्नी थी उसकी माननीय न्यायालय से यह मांग थी कि उसको एलिमनी के रूप में 500 करोड़ रुपए दिए जाए। ऑब्वियसली उनका स्टेटस वैसा होगा, उसके अकॉर्डिंग 500 करोड़ रुपए दिए जाए। इसमें उनका यह कहना था कि जो पूर्व पत्नी थी, यानी उन व्यक्ति की जो पहली पत्नी थी, उनको भी गुजारे भत्ते के रूप में 500 करोड़ रुपए दिए गए थे, तो उसे भी 500 करोड़ रुपए दिया जाए। अब इस पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अक्सर ऐसा देखा जाता है कि मेंटेनेंस में मामलों में जीवन साथी की जो आय होती है, संपत्ति होती है, स्थिति होती है, उसके बारे में बताया जाता है और एक ऐसी रकम मांग ली जाती है जो कि उसकी टोटल संपत्ति के बराबर हो। इस प्रथा में असंगति है। अगर दुर्भाग्यवश अलगाव के बाद पति कंगाल हो जाता है तो भी क्या पत्नी बराबर की मांग के लिए तैयार होगी? गुजारा भत्ता कई चीजों पर निर्भर करता है और इसका कोई सीधा नियम नहीं हो सकता। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर आगे कहा, वैवाहिक विवादों से जुड़ी अधिकांश शिकायतों में दुष्कर्म, आपराधिक धमकी और क्रूरता करने की धाराओं को लगाने की प्रवृत्ति देखी जाती है और कई बार इसकी निंदा भी की जा चुकी है। महिलाओं को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उनको मिले कानून के ये सख्त प्रावधान उनके कल्याण के लिए फायदेमंद है, ताकि पतियों को दंड देने, धमकाने, उन पर हावी होने या जबरन वसूली के लिए मिले अधिकार हैं। कभी कभी महिलाएं उनकी सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए मिले कानूनों का दुरुपयोग करती हैं। अब दोस्तों, इस मामले में पति जो है वो सारे सब मामले निपटाने की एवज में 8 करोड़ रुपए की राशि देने को रेडी था। पत्नी की मांग थी 500 करोड़ और जो ऑनरेबल कोर्ट है उसने एक्चुअल में सारा विश्लेषण किया, सारी संपत्तियां वगैरह सब कुछ, दोनों का स्टेटस देखा और उसके बाद 12 करोड़ रुपए की एलिमनी ग्रांट करी पत्नी को। यानी मांगे थे 500 करोड़, मिले 12 करोड़। यानी कि पत्नी ने जितना मांगा था उसका केवल 2.5% उसको ग्रांट किया गया। तो ये रेशो रहता है। अब आप लोग 500 करोड़ और 12 करोड़ इस चीज पे मत जाना, क्योंकि वो उनके स्टेटस के अकॉर्डिंग है। अब आप एक नॉर्मल लाइफ में पकड़ लो कि पत्नी मांग रही है 1 करोड़, अब 1 करोड़ का 2.5% निकाल लो, बस समझ जाओगे आप। यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि यह सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि जो एलिमनी की राशि है वो किसी भी प्रकार से पति को दंडित ना करे। अब दोस्तों, आपको मालूम ही होगा कि पहले किसी समय पे एक फैसला आया था, चाहे भीख मांगो, चाहे उधार लो, चाहे चोरी करो, मेंटेनेंस तो देना ही होगा। और इस फैसले का बहुत दुरुपयोग भी हुआ है। अभी रिसेंटली एक मामले में मैं लड़के की तरफ से था, तो लड़की पक्षकार के जो काउंसिल थे उन्होंने मुझे यही बोला, जब हमने कहा कि भाई लड़का मेडिकली अनफिट है, मतलब हम अपने आर्ग्यू कर रहे थे कि कम से कम मेंटेनेंस लगे, तो उन्होंने कहा जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ऐसा फैसला है, चाहे भीख मांग के दो, मेंटेनेंस तो तुम्हें देना होगा। बहुत जोर देते हुए इस बात पे। तो कहने का मतलब है इस चीज को एक अलग ही तरीके से एक्सट्रीम लेवल पे पकड़ा जा रहा था। तो अभी जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ये गाइडलाइंस दे रहा है, इस तरह के जजमेंट दे रहा है, इससे संभावना है कि जो इस प्रकार के फैसले हैं इन पे कहीं ना कहीं रोक लगेगी। तो दोस्तों, ये आज का जो वीडियो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जहां पत्नी ने एलिमनी के रूप में बहुत बड़ी अमाउंट मांगी हुई है और आप एक छोटे अमाउंट देने को रेडी हो अपने बजट के अकॉर्डिंग, तो ये जजमेंट आप यूज कर सकते हो। इसके साथ साथ 8 सूत्रीय जो जजमेंट दिया गया है, जिसपे मैंने कल वीडियो बनाया था, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों, इस पूरे मामले का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाके आप इस पूरे मामले की जानकारी भी ले सकते हो। आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।